नमस्ते सभी को। आज मंगलवार 17 दिसंबर 2567 है। यह एपिसोड दोपहर का है। आज सुबह एक एपिसोड रिकॉर्ड किया था। एक ही दिन में 2 एपिसोड बनाए हैं ताकि हम सब इसे सुन सकें, ताकि हम सब अपने असली स्वभाव को समझ सकें, अपनी जीवन तत्व को समझ सकें। इसे हम मन भी कह सकते हैं, इसे जीवन तत्व भी कहा जा सकता है या इसे धर्म तत्व भी कहा जा सकता है। हमारे जीवन तत्व का कोई रूप नहीं है। वह एक खाली, स्वच्छ और शुद्धता से भरा हुआ है, जो हर चीज़ में समाहित हो जाता है। हमने यदि ब्रह्मांड को पूरी तरह से हटा दिया, सूरज, ब्लैक होल, सभी सितारे, सब कुछ हटा दिया, अंधकार और प्रकाश, हवा, सब कुछ हटा दिया, तो केवल एक खाली, शुद्ध आकाश ही बचेगा। फिर यदि हम उस खाली शुद्ध आकाश को भी हटा दें, तो भी वह खाली शुद्ध आकाश ही बचा रहेगा। हम अगर सभी भौतिक तत्वों को हटा दें, सारी ऊर्जा को हटा दें, तो भी एक चीज़ है जिसे हम हटा नहीं सकते, वह है धर्म तत्व या मूल तत्व। इसे हम मूल तत्व, जन्म का तत्व कहते हैं। यह शुद्ध खाली आकाश के समान है। यह तत्व बहुत ही शुद्ध और स्पष्ट है और हमारा मन भी यही तत्व है। हमारा मन को जीवन तत्व कहा जा सकता है। यह खाली और शुद्ध है, इसमें कोई रूप नहीं है। हमारा तत्व यही शुद्ध तत्व है। हमें इसे ढूँढने की आवश्यकता नहीं है, यह हमेशा हमारे साथ मौजूद है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम अब समझते हैं कि यह शरीर हमारा है ना? अब अगर हम उस मन को, जो जीवन तत्व है, इस शरीर से निकाल दें, तो यह शरीर गिर जाएगा। अगर हृदय है, तो वह धड़कने का काम नहीं करेगा। अगर मस्तिष्क है, तो वह सोच नहीं पाएगा। अगर कान हैं, तो वे आवाज़ नहीं सुनेंगे। अगर आँखें हैं, तो वे देख नहीं पाएँगी और फिर यह शरीर धीरे-धीरे सड़ने लगेगा। हम ये देखें, कहाँ है हमारा शरीर? जब यह शरीर सड़-गल कर केवल हड्डियाँ रह जाएँ और हड्डियाँ भी सड़-गल कर समाप्त हो जाएँ, तो हमारा शरीर कहाँ गया? ये शरीर तो केवल सड़ता-गलता है, फूलने लगता है और तब हम कहेंगे, यह शरीर हमारा नहीं है, हम इसे अब नहीं चाहते। यह शरीर तब तक काम करता है, क्योंकि इसमें जीवन तत्व या आत्मा का वास होता है। क्या हम इसे समझ पा रहे हैं? हम सब। यह शरीर एक उदाहरण के रूप में है, जैसे यह शरीर केवल एक यांत्रिक मशीन है, एक स्वाभाविक यांत्रिक मशीन। यह यांत्रिक मशीन तब काम करती है, जब इसमें ऊर्जा की आपूर्ति होती है। क्या आप समझ रहे हैं? ये मशीन तब तक काम करती है, जब तक इसमें बैटरी या ऊर्जा का स्रोत मौजूद होता है। जब वह ऊर्जा स्रोत या बैटरी हटा दी जाती है, तो यह मशीन केवल धातु के टुकड़े में बदल जाती है, जो जंग लगने लगती है और टूट जाती है। क्या आप समझते हैं? हम जीवन के तत्व हैं, खाली और शुद्ध। यह शरीर या भौतिक तत्व केवल एक रोबोट है, जिसमें हम अस्थायी रूप से निवास करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि हम इस शरीर को कई बार बदल चुके हैं, अनगिनत बार। जब यह शरीर अपना कार्य समाप्त कर लेता है, यह चाहे 1 साल, 2 साल, 5 साल या 100 साल में समाप्त हो, इस शरीर का काम रुक जाता है और हमारी चेतना या जीवन तत्व शरीर से निकलकर नए शरीर में निवास करती है। यह शरीर एक समय में पशु का रूप भी ले सकता है, जल जंतु भी हो सकता है या अन्य किसी रूप में भी हो सकता है। यह हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। हम किसी भी जीव के शरीर में निवास कर सकते हैं, जैसे कि भूमि के नीचे रहने वाले कीड़े, जैसे मिट्टी का कीड़ा, आर्थ्रोपोड्स आदि। हम भूमि पर रहने वाले जीवों के शरीर में भी निवास कर सकते हैं, जैसे सूअर, मुर्गा, बाघ, बिल्ली, बंदर इत्यादि। हम पक्षियों के शरीर में भी जा सकते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं, या फिर हम बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्म जीवों के रूप में भी आ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम बार-बार इस शरीर को बदलते रहते हैं? हमने जब पीछे मुड़कर देखा, तो जीवन के तत्व या हमारी चेतना ने भौतिक तत्वों को आधार बनाकर अस्तित्व की शुरुआत की। जलचर, स्थलीय प्राणी, आकाशीय प्राणी, अंतरिक्ष में या मनुष्यों के रूप में हम कई रूपों में निवास करते आए हैं। हम लगातार इन रूपों की यात्रा में पीछे की ओर बढ़ते जाते हैं। सभी चीज़ों से पहले, ब्रह्मांड से पहले, तारों से पहले, पृथ्वी से पहले, सूर्य से पहले, ब्लैक होल से पहले, सभी अस्तित्व से पहले एक शुद्ध, खाली और निर्मल तत्व था। वही हमारी आत्मा है। हम सभी एक शुद्ध, खाली
और निर्मल तत्व के रूप में हैं और हम उसी शुद्ध तत्व में निवास करते हैं। हम सभी एकाकार होकर शून्यता में निवास करते हैं। यह उदाहरण को और स्पष्ट करने के लिए अगर मैं कहूँ कि महासागर वह मूल तत्व है, तो हम स्वयं महासागर हैं, जो अत्यंत विशाल और गहन है। अब यदि हम महासागर से एक बूंद पानी निकालें, तो यह हमारे जीवन का तत्व होगा। जब हम उसे एक पात्र में डालते हैं, तो वह पात्र भी जीवन से भर जाता है उस एक बूंद के कारण, और यह तत्व हमारे शरीर में निवास करता है। यह एक उदाहरण है। अब वह एक-एक बूंद, बूंद-बूंद जब हम उन्हें विभिन्न पात्रों में डालते हैं, तो वे हमारे जैसे मनुष्य और जीव-जंतु बन जाते हैं। अगर एक दिन हम उस एक बूंद को महासागर में वापस डाल पाएँ, तो हम देखेंगे कि हम ही महासागर हैं। हम एक बूंद पानी को समुद्र में डालने की कल्पना करें, फिर वह एक बूंद पानी कहाँ होगी? हम अपने अस्तित्व को वहाँ नहीं पा सकते। हम समुद्र के पानी के हिस्से हैं, जो पूरी तरह से एक जैसा है। हम समुद्र के पानी से एक हैं, हमारी प्रकृति वही है। क्या इसे समझ सकते हैं? जो इसे समझ पाए, उसके लिए यह आसान होगा। हम जीवन के तत्व हैं, जो शुद्ध और खाली होते हुए भी एकता में हैं, जैसे एक छोटा गोल रूप, जो अनंत ब्रह्मांड में विद्यमान शुद्ध और खाली तत्व से एक है। यह शुद्ध खालीपन जो हमारे सामने है, इसे एक बार हाथ में पकड़ने की कोशिश करो, पर यह पकड़ा नहीं जा सकता। यह शुद्ध खालीपन हमारे सामने मौजूद है, जिसमें वायु है और वायु के गति से हवा बनती है। पर वायु कैसे गति करती है, हवा कितनी तेज होती है, यह शुद्ध खालीपन को कुछ भी नहीं बदलता। यहाँ तक कि अगर हम परमाणु बम भी इस शुद्ध खालीपन में फेंक दें, तो भी कुछ नहीं होगा। ये शुद्ध खालीपन किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता, ये किसी से जुड़ा नहीं है। इसे आसानी से समझो, बस इतना ही। हम यही तत्व हैं, ये जीवन का तत्व है, जो बिना रूप के है, लेकिन यह जीवन का तत्व है। ये सब कुछ जानता है, ये वह तत्व है, जो सभी चीज़ों के साथ एक हो जाता है। पहले इस बात को अच्छे से समझो, हम यही तत्व हैं, इसे मूल तत्व कहा जा सकता है। यह प्राकृतिक तत्व है, जिसे मूल तत्व कहा जाता है। यह सभी तत्वों का उत्पत्ति तत्व है। यह उत्पत्ति तत्व हम ही हैं। ये तत्व बहुत ही स्पष्ट और शुद्ध है, जैसे एक बच्चा। ये तत्व किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे जीवन के तत्व को जानने की इच्छा है। वह केवल यह जानना चाहता है कि हर चीज़ क्या है, और वह यह भी जानना चाहता है कि वह खुद कौन है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसे उपकरणों की आवश्यकता है। जैसे कि यदि हम महासागर में जाएं और समुद्र की गहराई में चीज़ों को देखना चाहें, तो हमें क्या करना होगा? हमें उपकरणों की आवश्यकता होगी। हमें एक दबाव सहने वाली सबमरीन की आवश्यकता होगी। हमें गोताखोरी का सूट, ऑक्सीजन टैंक, दबाव को नियंत्रित करने वाली मशीनें और यात्रा के दौरान भोजन की आवश्यकता होगी। हमें सब कुछ चाहिए, उपकरण जो हमें नीचे जाकर उस गहरे ज्ञान को सीखने में मदद करें। जैसा ही हमारे जीवन के तत्व की खाली और विसुत्ती प्रकृति को वह अपनी असलियत को जान पाएगा, लेकिन इस समय वह नहीं जान सकता कि वह क्या है। हम भी नहीं जानते कि हम शुद्ध तत्व हैं, यहाँ तक कि इस क्षण में भी। सरल शब्दों में कहें तो हम मानते हैं कि यह हमारा शरीर है, ये भौतिक तत्व का शरीर है और हम इसको ही अपना शरीर मान चुके हैं। जब यह शरीर अपनी आयु पूरी कर लेता है, तो इसकी मृत्यु किस कारण से होती है, वह कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे जो भी कारण हो, यह जन्म लिया है एक हुए नष्ट होना। मान लीजिए, आज रात हम कहीं चल रहे हों और अचानक एक बड़ी शाखा गिरकर हमें लग जाए और हम समाप्त हो जाएं। हमारा मन या जीवन शरीर से अलग हो जाएगा, शरीर काम करना बंद कर देगा, उसे जला दिया जाएगा और हमारा मन एक नया शरीर ढूंढेगा। वह अपना शरीर हर बार ढूंढेगा, यह उसका स्वभाव है। वह बस एक शरीर में प्रवेश करता है, जैसे हम समुद्र में उतरने के लिए उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम समुद्र की गहराई में जाकर खुद को समझ सकें। हमारे जीवन के तत्व, जो कि शुद्ध और खाली तत्व हैं, स्वयं को जानने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि स्वयं को जानने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए उन्होंने एक उपकरण बनाया है, एक संकेत। इस शुद्ध तत्व ने एक संकेत उत्पन्न किया है, जो एक प्रकार का रचनात्मक क्रिया है। यह क्रिया उत्पन्न होती है ताकि यह उन चीज़ों को समझ सके
जो हमें प्रभावित करती हैं। जब यह प्रभावित होती हैं, तब यह लहर उत्पन्न करती है, एक प्रभाव पैदा करती है, जिससे वह चीज़ों को समझने के लिए मन को रचनात्मक रूप से तैयार करती है। यदि यह उपकरण न बनाया होता, तो हम कुछ भी नहीं जान पाते, न समझ पाते और न किसी चीज़ को गहराई से समझ पाते। क्या हम कल्पना कर सकते हैं? यह निर्मल शून्यता सब कुछ में समा जाती है। अंधकार इस निर्मल शून्यता में प्रवेश करता है। यह शून्यता अंधकार में समा जाती है और उसे समझने लगती है कि वह क्या है। वह अंधकार में समा जाती है क्योंकि यह शुद्ध तत्व है। क्या आप समझते हैं? अंधकार बिना किसी कठिनाई के इस शुद्धता में प्रवेश कर सकता है और शुद्धता बिना किसी कठिनाई के अंधकार में समा सकती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। यह एक आधार है, यह जैसे एक बुनियादी समर्थन है जो हर चीज़ को अपनी आंतरिकता में समाहित होने का स्थान देता है। यह एक तरह की निर्मल शून्यता की तरह है जो अनंत ब्रह्मांड में फैली हुई है। उस शून्यता के गर्भ में अनगिनत तारे हैं, सूर्य है, काला छिद्र है, सूर्यमंडल है, आकाशगंगा है और ब्रह्मांड सभी शून्यता में समाहित हैं। जीव जंतु भी उस शून्यता में बसे हुए हैं, बहुत से तारों पर। सभी कुछ उस निर्मल शून्यता में निवास करते हैं, लेकिन वह शून्यता न तो अंधकार है, न ही प्रकाश है और न ही वह उन सभी चीज़ों से संबंधित है जो उसमें बसती हैं। वह केवल आधार है, केवल नींव है, केवल प्राकृतिक तत्व है जो सभी चीज़ों का समर्थन करता है। जब वह सब कुछ का समर्थन करता है, तब सब कुछ उसमें निवास करता है और उसी से उत्पन्न होता है। लेकिन ये सभी चीज़ें, चाहे वे तारे हों, आकाशगंगाएँ हों या कुछ भी, अंततः उत्पन्न होकर टूटने के लिए आती हैं। वे आपस में टकराकर टूट जाएँगी। वे जन्म लेकर अपनी आयु समाप्त होने पर टूट जाएँगी। यहाँ तक कि सूरज भी जन्म लेकर टूटने के लिए आया है। काला छिद्र भी टूटने के लिए आया है और सभी तारे भी टूटने के लिए उत्पन्न होते हैं। वे टूटेंगे किसी कारण से और यह सब उसकी कारण और प्रभाव के अनुसार होगा। लेकिन एक प्रकृति है जो कभी उत्पन्न नहीं होती और कभी नष्ट नहीं होती। वह है शुद्ध खालीपन, जो मूल तत्व है। हम वही मूल तत्व हैं। वह शुद्ध और खाली जीवन तत्व हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम इस शरीर के रूप में नहीं हैं। क्या यह समझ में आ गया कि यह शरीर इसलिए जीवित है, इसलिए यह हिल-डुल सकता है, क्योंकि इसमें जीवन तत्व या मन रिज़ाइड्स करता है। पहले इस बिंदु को पकड़े रहिए। ये वह ज्ञान है जिसे हमें अधिक सुनना चाहिए। इस ज्ञान को यूट्यूब और फ़ेसबुक पर फैलाइए, जो हमें दुःख से मुक्त कर सकता है। हम इस ज्ञान को जितना ज़्यादा फैला सकें, उतना अच्छा, ताकि दुनिया भर के लोग इसे सुन सकें। यह वह ज्ञान है जो हमें इस संसार की उलझनों से मुक्त कर सकता है और तब हम उस शुद्ध धर्म तत्व को समझ सकेंगे जो सबसे शुद्ध है। हम इस शुद्ध जीवन तत्व तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सच में हम इसे नहीं प्राप्त करते हैं। हम स्वयं वह जीवन तत्व हैं। अभी हम बस इसके रूप में फंसे हुए हैं। हम केवल शरीर के भ्रामक रूप में खो गए हैं। इसीलिए इसे समझाने की आवश्यकता है, ताकि हम यह देख सकें कि हमारा शुद्ध तत्व वैसे है जैसे एक नवजात बच्चा जो किसी चीज़ को नहीं जानता। वह अमीरों के बीच पैदा हो तो वह अमीर बनने का तरीका सीखता है, लेकिन वह नहीं जानता कि निर्धन क्या होता है। अगर वह अपराधियों के बीच पैदा हो तो वह अपराध सीखता है, लेकिन वह अच्छाई को नहीं समझता। अगर वह गरीब किसान के बीच पैदा हो तो वह खेती का तरीका सीखता है, लेकिन वह अमीरों की दुनिया को नहीं जानता। या हमारे शुद्ध तत्व, हमारी जीवन तत्व या हमारा मन, यह एक स्थान पर जन्म ले सकता है जहाँ माता-पिता ने जन्म दिया हो और फिर माता-पिता ने हमें जंगल में छोड़ दिया हो। वहाँ बाघ, लोमड़ी और बंदर हों और हम जंगल में जीवन यापन करें। हम समझ सकते हैं कि हम वन्य प्राणी हैं। हमें यह नहीं पता कि हम मनुष्य हैं और नगर में रहते हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि हम वन्य प्राणी हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? हमारे शुद्ध जीवन तत्व को देखा जाए तो वह शुद्ध है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं जानता। वह हर चीज़ के साथ एक हो जाने के लिए तैयार है। वह किसी भी रूप में हो सकता है। वह सब कुछ हो सकता है। वह अत्यधिक दुःख भी सहन कर सकता है। क्या आप जानते हैं
जीवन के तत्व को कभी भी दुख का अनुभव नहीं होता। वह शायद एक समृद्ध परिवार में जन्म लेता है और वह महसूस करता है कि उसका जीवन केवल सुख से भरा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जीवन के तत्व को कभी भी यह नहीं पता होता कि सुख या समृद्धि कैसी होती है। अगर वह कठिनाई में जी रहा होता, तो वह गरीबी या अभाव का अनुभव नहीं करता। गरीबी या एक समय खा लिया और दूसरे समय भूखा रहा, वह इन शब्दों को भी नहीं जानता। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? यह कुछ ऐसा है जैसे हम सपने देखते हैं। हमारे जीवन का तत्व, जो शुद्ध और खाली है, पहले से ही शुद्ध होता है। जब यह तत्व सपने देखता है, तो वह यह कल्पना करता है कि वह एक व्यक्ति, एक प्राणी या कुछ और है, और फिर उसे परिवार मिलता है, एक जीवन मिलता है, और फिर सभी हमें सोचने, याद रखने और जीने के तरीके सिखाते हैं। विद्यालय में वे हमें सोचने, याद रखने, जीने के लिए मेहनत करने और परिवार बनाने के लिए सिखाते हैं। फिर हम दुखी होते हैं, इसलिए हम कई तरीके से अभ्यास करते हैं ताकि हम दुख से मुक्त हो सकें। क्या ये सब प्राकृतिक नहीं है? हम जीवन जीते हैं, कभी खुश रहते हैं, कभी दुखी, ढेर सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सा ज्ञान प्राप्त करते हैं जो हमने सीखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब एक सपना है? एक दिन जब हम अचानक जाग जाते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं, तो क्या हम नहीं देखते कि यह सब एक सपना था? तब जीवन की तत्व, जो खाली और शुद्ध है, वही है। जब हमें यह एहसास होता है कि हम शुद्ध खाली तत्व हैं, तब हम समझते हैं कि यह सब सपना है। यह एक ज्ञान उत्पन्न करेगा, एक प्रबुद्धता, कि वास्तव में कुछ भी मैं या मेरा नहीं है। यह शरीर, जिसे हम अपना मानते आए हैं, वास्तव में हमारा नहीं है। यह आवाज़, जो अभी बोल रही है, जिसे हम अपनी आवाज़ समझते हैं, क्या हम इसे हाथ से पकड़ सकते हैं? यह आवाज़ जिसे हम सुनते हैं, क्या वह स्पर्श योग्य है? यदि नहीं, तो यह कहाँ प्रकट हो रही है? हम सोचते हैं कि यह हमारे मुंह से आ रही है, सही। अब हम मन में बोलकर देखें। जब हम मन में विचार करते हैं, तो वहाँ कोई मुंह नहीं होता, फिर भी एक आवाज़ गूंजती रहती है। ध्यान से उस आवाज़ को देखें, जो हमारे भीतर उठ रही है। क्या हम इसे छू सकते हैं? नहीं, यह केवल एक हल्की सी उपस्थिति है, जो शुद्ध शून्यता में प्रकट हो रही है, हमारे ही भीतर। यह ऐसा अनुभव है जो एक स्वच्छ शून्यता में लहराता है और फिर मिट जाता है जब कोई निर्माण करना बंद कर देता है, जब कोई बोलना और सोचना बंद कर देता है। लेकिन जब विचार उठते हैं, यह फिर प्रकट हो जाता है, और जब विचार शांत होते हैं, यह विलीन हो जाता है। क्या हम देख सकते हैं कि यह आवाज़, जो निरंतर गूंज रही है, क्या इसका कोई ठोस अस्तित्व है? क्या इसे छुआ जा सकता है? नहीं, यह केवल एक संवेदन है। यही ध्वनि हमारे जीवन तत्व की एक अभिव्यक्ति है। यह मन की एक अवस्था है। मन इसे उत्पन्न करता है, इसे प्रयोग करता है और इसके माध्यम से सीखता है। जब यह शुद्ध तत्व स्वयं को जानना चाहता है, तो उसे एक साधन की आवश्यकता होती है। यहाँ समझ आ रहा है, अब और स्पष्ट हो रहा है। इसे गहराई से आत्मसात करो। हम सभी, चाहे बच्चे हों या बड़े, इस धर्म को सुन सकते हैं। ये ऐसा धर्म है जो हर किसी के लिए है। जो भी इस धर्म को सुनेगा, जो मैं लगातार कहता जाऊँगा, क्या 100 भाग बोलना ठीक रहेगा? हर भाग 1 घंटे का हो। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये 5वाँ संस्करण है, और मैं यूँ ही आगे भी बोलता रहूँगा। आज से इस सार्वभौमिक धर्म को, जो सभी दुखों से मुक्ति दिलाए, हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र में पहुँचाया जाएगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, विकलांगों से लेकर स्त्री-पुरुषों तक, हर कोई इसे सुन सकता है। और तब हम अपनी शुद्ध धर्म धातु तक पहुँचेंगे। हम अपनी निर्मल और पवित्र जीवन तत्व का साक्षात्कार करेंगे। बस इसे समझ लेना ही पर्याप्त है। हम स्वयं निर्मल जीवन तत्व हैं। यह हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। लेकिन मूल बात यह है कि हमारी शुद्ध तत्व स्वरूप ने एक अभिव्यक्ति उत्पन्न की है, एक साधन को जन्म दिया है, एक लहर जो कंपन के रूप में प्रकट होती है। यह कंपन ही ध्वनि बन जाती है, और यह ध्वनि कोई ठोस वस्तु नहीं है, यह मात्र एक तरंग है। यह कंपन हमारी स्वयं की निर्मल और शून्य धातु से ही उत्पन्न होती है, जिसे मूल तत्व की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है।
हम ही वह मूल तत्व हैं। यह प्रारंभिक तत्व अत्यंत शुद्ध है। हम इसी तत्व का स्वरूप हैं और यही तत्व अपनी अभिव्यक्ति को साधन के रूप में प्रकट करता है। क्योंकि यदि कोई साधन न हो तो हम स्वयं को समझने, जानने और अनुभूत करने में सक्षम नहीं होंगे। क्योंकि हमारा तत्व तो शुद्धता मात्र है, इसके अतिरिक्त उसमें कुछ भी नहीं है। समझते हो? इसे समझ लेना ही पर्याप्त है। जब हमारे इस शुद्ध तत्व ने एक उपकरण के रूप में इस अवस्था को रचा, इस ध्वनि को उत्पन्न किया, हम इसे ध्यान से देखें। वह ध्वनि जो हमारे मन में लगातार गूंज रही है, हम हर समय कुछ न कुछ कह रहे हैं। इसे स्पष्ट रूप से देखो कि यह हम नहीं है, यह केवल एक अवस्था मात्र है। यह ध्वनि को एक उपकरण के रूप में रचता है। हम शुद्ध तत्व हैं। हमने इस ध्वनि को संचार के लिए बनाया है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, यह केवल एक उपकरण है, न कि हमारा वास्तविक स्वरूप। इसे गहराई से समझो। यह ऐसा है जैसे हम इस शरीर में आश्रय लेते हैं। शरीर केवल एक साधन है जिसे हमने अस्थायी रूप से अपनाया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस शरीर में जन्म लेने का अवसर मिला। यदि हमें मछली का शरीर मिला होता तो हम किसी के भोजन बन जाते। यदि हम ऑक्टोपस होते तब भी खाए जाते। यदि हम बतख या मुर्गी होते तो भी हमारी नियति वही होती। समझ रहे हो? हमने इस मानव शरीर रूपी पात्र में जन्म लिया है। यह हमारा सौभाग्य है। अब इस शरीर का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रहेगा। हमें शीघ्रता से स्वयं को समझना होगा, क्योंकि वास्तव में हम केवल एक शुद्ध, शून्य और निर्मल जीवन तत्व हैं। हमें अपनी इस पवित्रता तक पहुंचना है और यह तब संभव होगा जब हम यह देख पाएं कि ये सारी अवस्थाएं हम नहीं हैं। जब हम इसे सही मायने में देख लेते हैं, तब यह तत्व अत्यंत प्रकाशमान हो उठता है, जैसे अचानक प्रकाशित हो जाता है। यह कुछ ऐसा ही है, मानो जब हमारे भीतर का शुद्ध तत्व यह समझ ले कि यह ध्वनि हमारी नहीं है, तब हम उसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं समझते। और जब पकड़ नहीं होगी, तो क्या शेष बचेगा? वह स्वतः ही विलीन हो जाएगा। ये सब केवल हमारे द्वारा निर्मित उपकरण मात्र हैं। हमने इस ध्वनि को एक साधन के रूप में बनाया। यह अनुभव हमारा नहीं है। हमने इस कल्पना को एक साधन के रूप में बनाया। ये कल्पना हमारा नहीं है। हमने इस भावना को एक साधन के रूप में बनाया। ये भावना हमारा नहीं है। चाहे वह सुख की भावना हो या संतोष की, दुख की भावना हो या असंतोष की, क्रोध, चिढ़, उदासीनता, ऊब, निराशा, हर्ष या पूर्ण तृप्ति, कोई भी भावना क्यों न हो, वह हमारा नहीं है। क्या तुम समझते हो? और जो अभी जान रहा है, जो इस क्षण ध्वनि को ग्रहण कर रहा है, वही जागरूकता है। नज़र पड़ते ही जान जाता है। कान ध्वनि को सुनते हैं। यह जानना कान के माध्यम से होता है। यह जानना 5 इंद्रियों के द्वार से प्रवाहित होता है। आँखों से, कानों से, नाक से, जीभ से और शरीर से। यह मात्र जानना है, वह तत्व जो जानने का कार्य करता है। यह जानने की प्रक्रिया हमारी नहीं है, यह स्वयं ही घटित हो रही है। यही बिंदु है, जो इसे समझ लेता है, वही पूर्णता को प्राप्त करता है। यहाँ तक कि यादें, जो हम याद रखते हैं, घटनाओं को याद करने की क्षमता, वह भी हमारा नहीं है। यहाँ तक कि जब हम सुनते हैं और कहते हैं, आह! समझ गया, तो समझना भी एक अवस्था है, जो हम नहीं हैं। यदि कोई इस बिंदु पर पहुंचकर इसे समझता है, तो वह एक गहरी अनुभूति होती है, जो आत्मा को छू जाती है। आंसू बहते हैं, रोने के बाद मन हल्का हो जाता है और अचानक एक शुद्धता का अनुभव होता है, जो अनजाना और दिव्य सा लगता है। जब हम बाहर निकलकर शुद्ध तत्वों से मिलते हैं, तो ये हमें कहीं भी संलग्न नहीं करता, यह अलग-अलग हो जाता है। जैसे जो बातें हम कह रहे हैं, वे हम नहीं हैं। जो चित्र हम सोचते हैं, वह हम नहीं हैं। जो भावनाएँ हैं, वे भी हम नहीं हैं। जो ज्ञान हम अनुभव कर रहे हैं, वह भी हमारा ज्ञान नहीं है। हर चीज़ में कोई हम नहीं है। फिर एक समझ उभरती है, दिल तक पहुँचती है। हम जितना सुनते हैं, उतना ही गहरे समझ में आता है। शुरुआत में शायद हम केवल 1 से 2% समझ पाते हैं। फिर जब हम अधिक सुनते हैं, तो 5 से 6% समझ में आता है। तीसरी बार जब सुनते हैं, तो 10 से 15% समझ में आता है
और फिर लगातार सुनते रहते हैं तो 20 से 25% समझ में आता है और एक दिन हम आंसू बहाने लगते हैं। फिर समझ की गहराई बढ़ती जाती है। समझ गए, समझ गए। जब मेरी आवाज़ मन में लगातार गूंजने लगती है, तब यह बहुत अच्छा होता है। सुनते रहो, जब तक हम यह महसूस न करें कि मेरी आवाज़ हमारे मन में हमेशा गूंज रही है और हमें हमेशा याद दिलाती है कि हे, यह भावना हम नहीं हैं। हमें इसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें इससे उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर यह दुखी है, तो जाने दो, अगर खुश है, तो जाने दो। यह जानता है, तो इसे जानने दो। इसकी खुद की खुशबू है, इसका स्वाद है, यह सुन सकता है, इसकी अपनी भावना है, यह खुद सोचता है, यह खुद बोलता है। इसे ऐसे देखो, जब मेरी आवाज़ हमेशा याद दिलाती रहे, तब वह हमारी आत्मा में हमेशा गूंजती रहती है। हमारी यह भावना होने लगती है कि हे, यह जाग रहा है, इसमें एक जागरूकता है, यह हमेशा जानता है, यह अंदर से जानता है, यह हमेशा जागरूक है, यह जागता है और जानता है। फिर मेरी आवाज़ होती है, जो हमें याद दिलाती रहती है। मेरी आवाज़ हमेशा मौजूद रहती है। हम मेरी आवाज़ को सुनते रहते हैं, जैसे एक टेप रिकॉर्डर की तरह। सुबह से लेकर रात तक हम इसे सुनते रहते हैं। ये सुनते रहो, हमेशा सुनते रहो, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, जैसे घर की सफाई करते हुए, हम इसे सुनते रहते हैं। इसे खुला छोड़ दो, इसे बिना किसी रोक-टोक के सुनते रहो। हम शायद इसे एसडी कार्ड में डालकर सुन सकते हैं। हर समय सुनते रहो, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति या उम्र के हों, चाहे हम बच्चे हों, बुजुर्ग हों या विकलांग हों, हम इसे हर समय सुन सकते हैं। पूरे घर में यह आवाज़ गूंजती रहे, यह हम सबके लिए है। यह वही ज्ञान है, वही एकमात्र ज्ञान जिसे हम में से कोई भी इस संसार में अब तक नहीं जान पाया है। ये ज्ञान बहुत चुनौतीपूर्ण है। कौन होगा जो इस विजय को प्राप्त करेगा? मैं यह कहना चाहता हूँ, हम में से कौन पहले इस जीवन के तत्व को शुद्ध और निर्विकार रूप में देख पाएगा? जो पहले देखेगा, उसकी आँखों से आँसू बहेंगे और वह पूरी तरह से हल्का महसूस करेगा, जैसे उसने इस संसार से बाहर निकल लिया हो। जब हम इसे देखेंगे, तब यह संसार एक भ्रम जैसा लगेगा, जैसे हम इस भ्रम में क्यों फंसे हुए थे। जब हम इस ज्ञान को समझने के बाद बाहर निकलेंगे, तब हम देखेंगे कि हम तो खुद ही शुद्ध तत्व हैं, लेकिन यहाँ कोई शब्द नहीं है। जब हम इससे बाहर निकलते हैं, तो केवल शुद्धता ही होती है। हम शुद्ध और स्वच्छ तत्व हैं। हम वही तत्व हैं, जो शायद मानवता के लिए इसे कैसे समझाया जाए, यह सोचना भी कठिन है। लेकिन हमारे हृदय में गहरे रूप से यह सच है कि हम कभी जन्मे नहीं थे और हम जानते हैं कि हम हर प्रकार के दुख से मुक्त हो चुके हैं। यह एक अत्यधिक शुद्धता है, जिसे हम जब महसूस करते हैं, तो हमारी आँखों से आँसू निकल आते हैं। हम सबसे महान खोज को पाते हैं, जिसे हम लंबे समय से तलाश रहे थे। बहुत से लोगों ने बचपन से ही यह सवाल पूछा है, हम इस जीवन में क्यों आए हैं? हम सच में क्या चाहते हैं? हमारे पास घर है, परिवार है और सब कुछ है, फिर भी ऐसा लगता है कि हम कुछ और चाहते हैं। हम वास्तव में क्या खोज रहे हैं? क्या हम कभी इस तरह रहे हैं? यह एक आवाज़ है, जो हमें हमेशा खुद से पूछने को मजबूर करती है। यह वह नहीं है जो हम चाहते हैं। एक आवाज़ हमें यह बताने आती है कि यह वह नहीं है जो हमें चाहिए। हम कुछ चाहते हैं, लेकिन यह चीज़ यह नहीं कहती कि वह क्या है, बस ये जानती है कि इसे कुछ चाहिए। यही वह है जो मन चाहता है। जीवन तत्व जो शुद्ध, खाली और पारदर्शी है, वह सबसे शुद्ध रूप में है। इस तत्व को बस यह नहीं पता कि वह शुद्ध है और वह सभी चीज़ों को नहीं जानता। इसे अपनी समझ को विकसित करने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। यह एक उपकरण है जो अपनी गति से चीज़ों से जुड़ने के लिए ज़रूरी होता है, ताकि वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के माध्यम से हर चीज़ को समझ सके। यह एक उपमा है, क्या आप इसे समझ सकते हैं? हमारे जीवन के तत्व भी ठीक उसी तरह हैं। वे मूल तत्व हैं, उत्पत्ति के तत्व हैं, प्रारंभिक तत्व हैं। इन्होंने लक्षणों को निर्माण किया है, जो एक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं और ये लक्षण फिर पदार्थ तत्वों को उत्पन्न करते हैं।
समग्र ब्रह्मांड के सभी पदार्थ तत्व इन लक्षणों या ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं जो इस मूल तत्व से निकलते हैं। हम समझ सकते हैं कि ये लक्षण एक प्रकार की ऊर्जा की तरह होते हैं, एक ऐसी ऊर्जा जो लहराती रहती है। मैं इसे लक्षण कहकर संदर्भित करता हूँ। हमारी जीवन की तात्विक स्थिति जो शुद्ध और खाली है, उसे ये लक्षण उत्पन्न करते हैं। ये लक्षण आवाज़ के रूप में प्रकट होते हैं। हम देखें, भीतर के मन से जो आवाज़ें निकलती हैं, हम उसे देख सकते हैं। हम मन में बगैर बोले भी इसे देख सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो पाएंगे कि यह आवाज़ें हमेशा आ जा रही होती हैं। यह आवाज़, यह ऊर्जा, यह लक्षण बस अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे कोई सेवक, कोई अधिकारी या कोई ऊर्जा अपने काम में लगी हुई है। यह आवाज़, यह ऊर्जा, यह लक्षण बस बोलने का कार्य कर रहे हैं। एक और लक्षण या ऊर्जा है जो विचारों का निर्माण करती है, जो तस्वीरों को बनाती है। हम ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे मन में छवियाँ उत्पन्न होती हैं। कुछ भी सोचिए, समुद्र के पानी, रेस्तरां, प्रेमिका, माता-पिता या कोई भी जानवर जिसे आप पसंद करते हैं, जैसे शार्क या डॉल्फिन। सोचिए, मन में चित्र बनेगा। क्या आप देख पा रहे हैं? यह एक प्रकार की ऊर्जा है, एक लक्षण। मैं इसे लक्षण कहूँगा। यह ऊर्जा के लक्षण इन छवियों को उत्पन्न कर सकती है। ये चीज़ें हम नहीं हैं, ये केवल एक उपकरण है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जीवित तत्व जो हम में हैं, हम केवल इसका आश्रय लेकर रहते हैं और फिर इसे रूपांतरित करते हैं। यह एक ऊर्जा के रूप में कार्य करता है, जिससे भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यह तत्व केवल भावनाओं को उत्पन्न करने का कार्य करता है। हर बार जब हम इसका उपयोग करते हैं, जब हम ध्वनियों या मानसिक छवियों का सहारा लेते हैं, जब हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, हम सोचते हैं, मुझे सोमाटम, पापरिका सलाद खाना है। हमारे दिमाग में एक बड़ी थाली की छवि बन जाती है, जिसमें सोमाटम, गर्म चावल और ताज़े भुने हुए चिकन होते हैं। एक संतुष्टि की भावना उत्पन्न होती है और फिर एक इच्छा जागृत होती है। क्या आपने उस भावना को महसूस किया? जैसे ही हम इसे सोचते हैं, वह भावना प्रकट हो जाती है। हमने भी वही किया। थोड़ा-सा सोमटम खाने का मन हुआ। जैसे ही बताया, तुरंत सोचा और बटन दबाया, वो आकर दे देंगे। जैसे ही मैंने बटन दबाया, वो आ गए। तब मैंने देखा, ओह! भावना तुरंत उत्पन्न हो गई। सिर्फ सोचा, ध्यान किया और भावना उत्पन्न हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये 3 तत्व एक साथ कार्य करते हैं। वे एक साथ काम करते हैं, समझ रहे हो? अगर यह वैसा नहीं होता, जैसा हमने सोचा, तो असंतोष की भावना उत्पन्न होती है और अगर यह वैसा होता जैसा सोचा था, तो संतोष की भावना उत्पन्न होती है। ये सभी अनुभव हमारे नहीं हैं, ये समझने की बात है। ये एक प्रकार की ऊर्जा है, एक स्थिति है, जो अपना कार्य करती है। यह वह उपकरण है, जिसे हमारे जीवन के तत्व, जो कि खाली और शुद्ध है, ने उत्पन्न किया है। हम यह मान सकते हैं कि हम इन अवस्थाओं को सिर्फ एक उपकरण के रूप में बनाते हैं, ये हम नहीं हैं। यदि कोई इसे समझ सकता है, तो आंसू अचानक बहने लगते हैं और हल्का-हल्का सा अनुभव होने लगता है। धीरे-धीरे हल्का होता जाता है, यहाँ तक कि अंत में हम इस चीज़ से बाहर निकल आते हैं। हम हर प्रकार के ज्ञान से बाहर निकल आते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम जो ज्ञान मानते थे कि हम मानव हैं, वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। फिर हम यह महसूस करते हैं कि हम एक अत्यंत शुद्ध और पारदर्शी तत्व हैं, अत्यंत पवित्र, और हम यह जान पाते हैं कि ओह! हम यह तत्व हैं। हम सब कुछ तलाशते रहे, हम अपने रूप और शरीर पर निर्भर रहे। हम लंबे समय से यह करते आए हैं, शरीर बदलते गए हैं। कितनी बार यह हुआ, हम नहीं जानते। हम कोशिश करते हैं यह जानने के लिए कि हम कौन हैं, और अब जब मैंने धर्म की बात सुनी, तब मुझे हल्कापन महसूस हुआ। हल्कापन का मतलब है कि हमारे शुद्ध तत्व बाहर निकल आते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं और फिर जैसे कोई बंधन टूट जाए, वही स्थिति होती है। जब हम इस अवस्था से पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि हम उस तत्व से ही हैं। अभी हमारा तत्व इस अवस्था को बना रहा है और उसमें जकड़ा हुआ है, हम उसी में रहते हैं। लेकिन जब हम इसे लगातार देखना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनते हैं और मेरी बातें बार-बार सुनते हैं, तो यह एक ऐसी विद्या बन जाती है, जो बहुत दिलचस्प है।
हमें इसे जीतने में सक्षम होना चाहिए। हम इस खेल को जीत सकते हैं। हम इस दुनिया की हर विद्या को सीख चुके हैं, लेकिन एक ऐसी विद्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ, ये आवाज़ नहीं है और इसका कोई मालिक भी नहीं है। ये केवल एक स्थिति है। क्या आप इसे समझ सकते हैं? और एक और बात, जो आंतरिक अनुभव हम अभी महसूस कर रहे हैं, जैसे कि हम आवाज़ सुन रहे हैं, ये जानने की स्थिति भी हम नहीं हैं। ये केवल एक स्थिति है। यह एक ऊर्जा है, जिसे हमारे शुद्ध जीवन तत्व ने एक साधन के रूप में उत्पन्न किया है। यहाँ इसे समझ पाना संभव है। हम इसे तब समझ पाते हैं जब हम तैयार होते हैं रुमाल लेकर आंसू पोंछने के लिए। तब हमें उस तत्व का ज्ञान होता है जो शुद्ध और साफ है। कौन इसे समझ सकता है? कौन इन भावनाओं से बाहर निकलने में सक्षम होता है? जब हम इससे बाहर आते हैं तो हमें हल्का महसूस होता है। ध्यान दें, यह हल्का होता जाता है, यह खुलता है, धीरे-धीरे खुलता जाता है। यह मानो हम अपने स्व से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। पहले हम सोचते थे कि हम वही हैं, हम मनुष्य हैं, हम सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, जीवन जीते हैं, परिवार रखते हैं। हम यही मानते थे, सही है ना? फिर जब हम मेरे उपदेश को बार-बार सुनते हैं और भीतर देखना शुरू करते हैं, तो हम पाते हैं कि यह आवाज़ खुद बोल रही है, यह विचार खुद आ रहे हैं और यह भावनाएँ खुद उत्पन्न हो रही हैं। हे, जो हम जानते हैं, वह उसकी अपनी समझ है। ये अपनी ही गर्मी महसूस करता है, ये अपनी ही स्वाद महसूस करता है, ये अपनी ही खुशबू महसूस करता है, ये अपनी ही आवाज़ सुनता है, ये अपनी ही दृश्य देखता है, ये अपनी ही पहचान जानता है। तो फिर पहचान कहाँ है? जब भी हम इसे समझते हैं, तब ज्ञान उत्पन्न होता है, तो पहचान कहाँ है? फिर यह समझ आता है कि हम नहीं हैं, जब तक कि हमारी चित्त या जीवन के तत्व में, जो खाली और शुद्ध है, यह उत्तर प्रकट नहीं होता कि हम नहीं हैं, या यह समझ अचानक नहीं आती कि हम कुछ नहीं हैं, हम कभी थे ही नहीं। ये ऐसा कह सकता है कि कभी-कभी कुछ ऐसा होता है जो अचानक हमारे मन में चमक उठता है, जैसे कुछ अंदर से प्रकाशित हो जाता है, या हम उन सभी जटिलताओं से बाहर निकल आते हैं और फिर हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जो बिल्कुल साफ, खाली और पूरी तरह से प्रकाशित होती है। यह एक शुद्धता की स्थिति होती है, जिसमें हम पूरे ब्रह्मांड के साथ एकजुट हो जाते हैं। जब हम इस अनुभव को समझ पाते हैं, तो यह किसी भी क्षण हो सकता है। हम जैसे बैठे हों, भोजन कर रहे हों, नहा रहे हों, गाड़ी चला रहे हों, चल रहे हों, दौड़ रहे हों या काम कर रहे हों, यह हर पल हमारे भीतर उपस्थित होता है। यह जागृत अवस्था से लेकर सोने तक कभी भी हम इससे बाहर निकल सकते हैं। जब हम इस ध्वनि रिकॉर्डिंग को बार-बार सुनते हैं, तो अधिक समय नहीं लगेगा, 7 दिन या 7 महीने से अधिक नहीं। सचमुच बार-बार सुनने से हम अपने आप से एक दृढ़ संकल्प कर सकते हैं कि अब से मैं हर दिन धर्म को सुनूँगा, निरंतर सुनता रहूँगा। मैं इस पर बहुत ध्यान दूँगा और अंदर ही अंदर यह देखूँगा कि यह जो आवाज़ है, जो छवि है, जो भावना है, जो हम महसूस कर रहे हैं, ये हम नहीं हैं। मुझे ये समझना होगा कि यह हम नहीं हो सकते और इस सत्य को स्पष्ट रूप से जानना होगा। मैं इस शुद्ध, निर्विकार सत्य को समझने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार का संकल्प लें, खुद से कहें और इस संकल्प के अनुसार कार्य करें। हम सभी को खुशी मिलेगी, हमारी प्रेरणा पूरी तरह से भरी होगी। ओह! यह 7 दिन से अधिक नहीं होगा। यह उन लोगों के लिए है जिनके पास ज्ञान है, जो इस खेल को जीतने में सक्षम हैं। जो बुद्धिमान हैं, उनके लिए 7 दिन से अधिक समय नहीं लगेगा। मेरी आवाज़ की रिकॉर्डिंग सुनो, इसे बार-बार सुनो। हम सभी के लिए ये धर्म, जाति, लिंग या राष्ट्रीयता से संबंधित नहीं है। बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग सभी के लिए यह संभव है और फिर हम हल्के महसूस करेंगे। जितना अधिक सुनेंगे, उतना ही हल्का, शांत और आरामदायक महसूस होगा। हम दुःख से मुक्त हो जाएँगे। सुनो, क्योंकि जब हम समझ जाएँगे कि यह आवाज़ हम नहीं हैं, ये कल्पना हम नहीं हैं, ये भावना हम नहीं हैं, तो हम स्वतंत्र होंगे। यह एक एहसास होगा कि अरे! हम इन घटनाओं से दुःख क्यों उठा रहे हैं, जब सब कुछ जो है, वह हमारे जैसा नहीं है। ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा। एक समय आएगा, जब यह एहसास होगा
कि अगर सुख और दुख जो इस क्षण के भावनाएं हैं, ये हम नहीं हैं, तो ये तो आसान हो गया। ये जो आवाज़ सुनाई देती है, वह भी हम नहीं हैं। अरे! ये तो आरामदायक है। ये खुद ही बोलती है, ये खुद ही सोचती है। इसके पास अपनी भावनाएँ हैं और जो जान रहा है, वह भी केवल अपना ज्ञान रखता है। अरे! ये तो आरामदायक है। ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा और यह बहुत हल्का और शांतिपूर्ण महसूस होगा। फिर हम मुस्कुरा पाएँगे, कहीं भी जाएँ, मुस्कान होगी। हमें खुशी मिलेगी, जैसे कि हम पूरी तरह से दुःख से मुक्त हो गए हैं। सुनते जाओ, फिर ये खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी हम नहीं हैं। ये सारी चीज़ें उपकरण हैं, जिन्हें हमने खुद बनाया है। हम हैं वो तत्व जो खाली, शुद्ध और साफ़ है, वो तत्व जो बहुत साफ़ और बहुत शुद्ध है, जो हर चीज़ में समा जाता है। हम वही तत्व हैं। इस सिद्धांत को पकड़ो, सिर्फ़ इस एक सिद्धांत को पकड़ो, फिर मेरी आवाज़ सुनो। इस सिद्धांत को पकड़कर सुनते रहो, जब तक मेरी आवाज़ तुम्हारे मन में लगातार गूंजती रहे, जब तक मेरी आवाज़ तुम्हारे अंदर बार-बार चेतावनी न दे रही हो। फिर हम सभी को यह महसूस होगा कि चाहे हम क्या भी कर रहे हों, सोते-जागते, मेरी आवाज़ हमें यह कहेगी कि ये आवाज़ हम नहीं हैं, ये भावना हम नहीं हैं, इसे मत सोचो, इससे खेलने मत जाओ, ये हम नहीं हैं। इसमें मेरी आवाज़ होगी, जो हमें चेतावनी देती रहेगी। अब ऐसा लगेगा जैसे हम दुःख से मुक्त हो गए हैं। ये हल्का महसूस होगा, ये शुद्ध और हल्का होगा और हम किसी भी दुःख से मुक्त हो जाएँगे। हमारा जीवन बदल जाएगा। हम केवल हल्के और शांतिपूर्ण होंगे, जैसे कि हम इस संसार से मुक्त हो गए हैं। यह धीरे-धीरे खुलने लगेगा। हमारे जीवन का तत्व, यह शुद्ध और निर्विकल्प तत्व, यही उस उपकरण का निर्माण करता है, जो ध्वनि, चित्र, भावना और जागरूकता के रूप में प्रकट होता है। बस इतना समझ लीजिए। कुछ लोग कहते हैं, "अच्छा, अब समझ गया।" समझना वह हमारा नहीं है। यह नहीं है कि हम समझते हैं, यह केवल एक लक्षण है जो लहराता रहता है। जब हम इसे देखना शुरू करते हैं, फिर सुनते हुए समझते हैं और फिर से इसे देख पाते हैं, तो यह किसी भी समय हो सकता है, जागने से लेकर सोने तक। हम सिर्फ़ इसे देख रहे होते हैं। ये अपने काम को खुद करता है। ये सोचता है, ये बोलता है, ये सोचता है, इसकी अपनी भावनाएँ होती हैं। ये जानता है, ये समझता है। कभी-कभी यह खुद से संदेह भी करता है। क्या आपने देखा? अगर ये संदेह करता है, तो यह भी एक लक्षण है। हमने इन लक्षणों को एक उपकरण के रूप में बनाया है। अब यह प्राकृतिक अवस्था हमारी नहीं है। ये बस एक प्रकृति है, जो अपनी भूमिका निभा रही है। मन के भीतर की आवाज़ बोलने का काम करता है, मन के भीतर के चित्रों को सोचने का काम करता है और मन के भीतर की भावनाओं को सुख, दुःख या शांति के रूप में अनुभव करता है। यह अपने कार्य को निभाता रहता है और जो चाहता है, वह अपनी भूमिका निभाता रहता है। वह हमेशा जानता रहता है। वह जानता है, वह सूँघ सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, स्वाद ले सकता है और छू सकता है। वह हमेशा अपनी जानकारी में रहता है। यह चाहता तब भी जानता है, जब विचार मन में चल रहे होते हैं। यह चाहता तब भी जानता है, जब विचार चल रहे होते हैं। वह यह भी जानता है, जब भावनाएँ आ रही होती हैं। ज्ञाता और वह जो विभिन्न कार्यों का निर्माण करता है, यह सब साथ-साथ होता है। यह सब कुछ हम नहीं हैं, वह अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो फिर हमारा वास्तविक अस्तित्व कहाँ है? हमारे मन को इसका उत्तर देने दो। ध्यान से देखो और सवाल करो, हमारा अस्तित्व कहाँ है? और फिर हमारे मन को इसका उत्तर देने दो। कोई उत्तर पाने की इच्छा मत रखो। इस खेल को जीतने की कोशिश करो। इस चिपचिपी पकड़ को जीतने की कोशिश करो। अभी हम इसमें खो गए हैं। हम इसे पकड़ कर बैठे हैं। हम मानते हैं कि हम बोल रहे हैं। हम मानते हैं कि हम सोच रहे हैं। इस पल में हम इसे पकड़ कर बैठे हैं। हम मानते हैं कि हम संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं या हमारी भावनाएँ सामान्य हैं। हम अभी इसे पकड़ कर बैठे हैं। इस खेल को जीतने की कोशिश करो। जो इस खेल को 7 दिन के अंदर जीत सकता है, वह अद्भुत होगा। जो 7 दिन से अधिक समय लेता है, वह भी धीरे-धीरे बढ़कर 1 महीने तक, वह भी बहुत शानदार होगा। लेकिन अगर किसी ने 1 महीने गुज़रने के बाद भी ऐसा महसूस किया
कि समझ तो आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ अधूरा है, तो इसका मतलब है कि हम इस खेल में अभी माहिर नहीं हुए हैं। हमें इसे और अच्छे से समझना होगा। कुछ लोगों को 7 महीने लग सकते हैं, फिर अचानक एक क्षण आता है, आहा! और वे इससे मुक्त हो जाते हैं। आँसू बह निकलते हैं, भीतर की शुद्धता प्रकट हो जाती है और वे स्वयं जान लेते हैं कि अब वे पार हो चुके हैं, अब उन्हें कभी दुःख नहीं होगा। यह एक बहुत ही महान अवस्था है, जो भी इसे प्राप्त कर लेता है, उसे बधाई। हम वे होंगे जो अब दुःख में वापस नहीं लौटेंगे। सुनते रहो, इस सार्वभौमिक सत्य को साझा करो, यह धर्म जो सबको दुःख से पार कराता है, इसे अपने मित्रों के साथ, पूरी दुनिया के साथ बाँटो, ताकि हर कोई इसे सुन सके। जब यह ज्ञान दुनिया में फैलेगा, तब शांति स्थापित होगी, सच्चे आनंद और मुक्ति की अनुभूति होगी। सभी लोग न तो किसी को कष्ट देंगे, न किसी से संघर्ष करेंगे, न किसी को नुकसान पहुँचाएँगे, क्योंकि सभी अपने ही चित्त को देखने लगेंगे, उसे समझेंगे और उसके मोह को जीतने का प्रयास करेंगे। हमारा चित्त ही उपकरण बनाता है, फिर उसी उपकरण का सहारा लेता है और अंततः उन्हीं अवस्थाओं में उलझ जाता है। इस कारण ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि यह मैं हूँ और सब कुछ अपना ही मानने लगते हैं। यह शरीर मेरा है, ऐसा मान बैठते हैं। हम केवल ध्वनि के आधार पर यह पहचानते हैं कि इसे वृक्ष कहते हैं, जबकि वह स्वयं को वृक्ष नहीं कहता। हम ध्वनि के सहारे कहते हैं कि यह बायाँ हाथ है, दायाँ हाथ है, बायाँ पैर है, दायाँ पैर है। यह ध्वनि कहती है, पर स्वयं यह अंग कुछ नहीं कहता। हम ध्वनि के सहारे ही कहते हैं, यह मेरा घर है। ये वस्तु कुछ नहीं कहती। ये आवाज़ कहती है कि यह हमारी गाड़ी है। वह भी कुछ नहीं कहता कि वह क्या है। यह मिट्टी है, यह पेड़ है, ये आकाश है। ये आवाज़ बोलती है, लेकिन ये सभी चीज़ें, संपूर्ण प्रकृति, कुछ नहीं कहती। जो इसे समझ लेता है, उसकी आँखों से आँसू बह निकलते हैं, मन हल्का और मुक्त हो जाता है। ओह! अद्भुत! यदि कोई इस द्वार को पार कर ले, यदि कोई इस खेल को जीत ले और इन सब चीज़ों पर निर्भर रहना छोड़ दे, जो इस खेल को पहले जीत ले, जो पहले मुक्त हो जाए, वही सच्चा ज्ञानी है, वही श्रेष्ठ है, वही अत्यंत बुद्धिमान है, वही परम विजयी है। और तब हमें स्वयं अनुभव होगा कि यह कितना महान है। हम स्वयं जानेंगे, ऐसी अनुभूति होगी कि आँसू थम नहीं पाएँगे। हम यह देखेंगे कि हम इतने मूर्ख क्यों बने हुए हैं। हम इस मायावी संसार में कैसे भटक गए। और फिर जब हमें बोध होगा, तो आँखों से आँसू बह निकलेंगे। ऐसा लगेगा जैसे पूरे संसार को बताना चाहिए कि अब सब दुःख समाप्त हो गए हैं। अब कुछ भी बाँधने वाला नहीं रहा। यह असीम है, यह अब दुःख से परे है। तब हमें वह ज्ञान प्राप्त होगा जो साधारण मनुष्य नहीं जान सकते। हम वह देख सकेंगे जो साधारण आँखों से नहीं देखा जा सकता। हम ऐसे व्यक्ति बन जाएँगे जो पूरे संसार में इस सत्य की घोषणा करेंगे, यह सार्वभौमिक धर्म जो समस्त दुःखों का अंत कर देता है। जो कोई भी मेरे इन प्रवचनों को सुनेगा, चाहे 100 घंटे के हों, 1-1 घंटे के, वे सभी जीवन को सहजता से स्वीकार करेंगे, किसी भी चीज़ से दुखी नहीं होंगे। वे जान लेंगे कि दुःख से मुक्ति प्राप्त करना सरल है, बस इन प्रवचनों को सुनना और इस उपकरण को ध्यान से देखना ही पर्याप्त है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस शरीर पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यह शरीर जन्म लेता है और फिर नष्ट हो जाता है। यह अधिक समय तक टिकने वाला नहीं है। यह शरीर केवल इसलिए प्रकट होता है, क्योंकि यह ध्वनि इसे कहती है। यह जन्मा, यह मरा, यह ध्वनि बोलती है, परंतु वह जो वास्तविक है, वह कुछ नहीं कहता। ध्यान दो, सभी चीज़ें अपनी स्वाभाविक प्रकृति में ही स्थिर रहती हैं, लेकिन यही ध्वनि, यही जीवन तत्व, यही हमारी चित्तधारा, यह शुद्ध, खाली और निर्मल तत्व है। स्वयं को जानना, अपनी वास्तविकता को पहचानना, यही हमारी यात्रा है, यही हमारा सत्य है। हम समस्त वस्तुओं को तभी जान सकते हैं, जब हमारे पास यह उपकरण हो, यह ध्वनि हो, यह बोध हो। हमारी आँखें तभी सब कुछ देख सकती हैं, हमारे कान तभी सब कुछ सुन सकते हैं। यह जानना आवश्यक है, परंतु यह जानना इन खिड़कियों के माध्यम से होता है। यह बोध हमारे चित्त में होता है। चित्त ही सब कुछ जान सकता है। यदि हम अपने चित्त, अपने जीवन तत्व को इस शरीर से बाहर निकाल दें,
तो आँखें होने पर भी कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जानने वाला कोई नहीं होगा। यह शरीर मात्र एक थैली के समान है, जिसे केवल एक साधन की तरह उपयोग किया जाता है, जिसमें 5 छिद्र हैं। जब चित्त इस शरीर में निवास करता है, तो यह इन्हीं 5 द्वारों आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से अनुभव करता है। यह हमारी जीवन ऊर्जा से जानता है और वही सच्चा ग्रहण करता है। हमने ही यह अनुभूति उत्पन्न की है ना? यह जो जागरूकता है, यह हम नहीं हैं। यह तो बस एक उपकरण है, जिसे हमने स्वयं रचा है। वास्तव में हम तो शुद्ध शून्य और पारदर्शी जीवन तत्व हैं, जिसका कोई भाषा नहीं, जो न कहीं जाता है, न आता है, न जन्मता है, न मिटता है, न अंधकार है, न प्रकाश। यह तो बस एक निर्मल शून्यता है, जो हमारे समक्ष विद्यमान है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित कर लेती है। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसके अलावा सब कुछ मात्र उपकरण हैं। यह जो जागरूकता है, यह भी एक उपकरण मात्र है। बस अभी इसे देख लो, इतना ही पर्याप्त है। रही है। हमारा जीवन तत्व इस ध्वनि को ग्रहण करने के लिए एक साधन का सहारा ले रहा है। देखिए, इस समय हमारा चित्त या जीवन तत्व इस ध्वनि को ग्रहण कर रहा है ना? हमें जानबूझकर सुनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, न ही जानबूझकर समझने की। हम जो भी करें, यह स्वयं ही सुन और जान लेता है, पहले से ही पूर्ण हो चुका है। यह इस भाषा को भी सहज रूप से समझ चुका है। यह सब कुछ अपने आप ही रजिस्टर, प्रोसेस और समझ चुका है। क्या आप देख सकते हैं कि यह सब हम नहीं हैं? बस यही बात है। क्या आप देख सकते हैं कि जो कहा जा रहा है, वह वास्तव में कोई ध्वनि नहीं है? क्या आप देख सकते हैं कि जो स्मृति में आता है, वह वास्तव में कोई चित्र नहीं है? क्या आप देख सकते हैं कि जो भावना है, वह वास्तव में भावना नहीं है? क्या आप देख सकते हैं कि जो जाना जा रहा है, वह वास्तव में जानने की क्रिया नहीं है? यह सब केवल कुछ तत्व हैं, जो बस अपना कार्य कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से। अरे! फिर यह मैं कहाँ है? असली बात यह है कि किसी भी अवस्था में कभी भी हम मौजूद नहीं थे। वहाँ केवल जीवन तत्व है, जो शून्य है, जो निर्मल है, जो अत्यंत पवित्र है। यह सबके साथ एकाकार हो जाता है। यह खुला हुआ है, यह स्वतंत्र है, यह हर बंधन से मुक्त हो चुका है। जिसने इस खेल को जीत लिया, उसे बधाई हो। इसे प्रत्यक्ष अनुभव कर लो, इसे जान लो। यह सरल है। यह वह खेल है जिसे हमें सभी को बताना है, सभी को इसे खेलने के लिए प्रेरित करना है। एकमात्र चीज़ जो हम कभी नहीं जानते थे, वह यही शून्य, निर्मल, पवित्र जीवन तत्व है। यही वह सत्य है जिसे हम अनजाने में हमेशा लिए हुए हैं। हम हमेशा उपकरणों का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता कि ये उपकरण हम नहीं हैं। हमारे पास यह शुद्ध तत्व पहले से मौजूद है, लेकिन हम कभी यह नहीं जानते कि यह शुद्ध तत्व हमारे अंदर है। इसलिए कहा जाता है कि हमारी यह खाली और शुद्ध जीवन तत्व, यही हमारा मन है। लोग केवल यह नहीं जानते कि वे शुद्ध तत्व हैं, और वे हर चीज़ को नहीं जानते। वे यह जानने के लिए उपकरण बनाते हैं और फिर लंबे समय तक सीखते हैं। हम सब कुछ अनुभव कर चुके हैं और अब हमें सौभाग्य से यह सार्वभौमिक धर्मशास्त्र मिला है, जो दुख से परे है, और मैं यहाँ हूँ ताकि हम सब इसे समझ सकें। यह शुद्ध और खाली जीवन तत्व। जब हमारे जीवन के तत्व ने इस टेप को सुना, मेरी आवाज़ में यह बताया गया कि हमारे जीवन के तत्व क्या हैं, तब हमें यह समझ में आया कि हम वही हैं जो शुद्ध और निर्मल हैं। फिर वह धीरे-धीरे बाहर निकल जाता है। जब हम समझते जाते हैं, यह समझ और गहरी होती जाती है और सब कुछ हल्का और शांत होता जाता है। जितना अधिक सुनते हैं, उतना ही हल्का और मुक्त होता जाता है। हमारा जीवन बदलने लगता है, धीरे-धीरे हल्का होता जाता है और वह बाहर निकलने लगता है। जब वह बाहर निकलता है, तब हम खुद इसे महसूस करते हैं। यह ऐसा है जैसे हम बहुत लंबे समय तक सोते हुए सपना देख रहे थे। सपना बहुत जीवंत था, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे सच हो। सींचे-अचेन हमें यह महसूस हुआ कि हम उठने वाले हैं। फिर अचानक हम झटके से जाग गए और बिस्तर से उठ खड़े हुए। जब हम जागे और उठे, तो हमें यह एहसास हुआ, अरे! हम जाग गए हैं, हम पूरी तरह से जाग चुके हैं।
अब हम सपना नहीं देख रहे हैं। हमारे सपने की कहानी में अब हमारे और उनके बीच कुछ भी नहीं है। वह अब अस्तित्व नहीं रखती। हम पूरी तरह से जानते हैं कि हम जाग चुके हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि अरे, आप अभी तक नहीं जागे। ओह! कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम खुद जानेंगे कि हम जाग चुके हैं। हम खुद जानेंगे कि हम इस खेल को पूरी तरह से जीत चुके हैं। हम खुद जानेंगे कि हम खाली, शुद्ध और निर्मल तत्व हैं। हम जीवन के अमर तत्व हैं। हम शाश्वत तत्व हैं। हम उस मूल तत्व हैं जो सभी चीज़ों से पहले था। हम आँसू बहाएँगे। हमारा मन स्पष्ट, हल्का और खुशहाल होगा। हम महसूस करेंगे, वाह! यह हमेशा जागृत है, यह अद्वितीय है और इस एहसास को हम खुद जानेंगे। समय आ गया है, मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी एक साथ मिलकर इस संदेश को सभी तक पहुँचाएँ। छोटे बच्चों से लेकर छात्रों तक हमारे अगले पीढ़ी को इसे सुनने दें और वे इस खेल को जीत सकें। हमें इसे एक दूसरे तक फैलाना है और हर किसी को बताना है कि कौन पहले इस खेल को जीतता है। ओह! फिर उन लोगों से मिलकर साझा करना है जिन्होंने अभी तक नहीं जीता है। हम एक दूसरे से इस अद्भुत अनुभव को साझा करेंगे और यह खेल हमें आनंदित करेगा। ये वही खेल है जो हमें सबसे ज़्यादा चुनौती देता है, जिससे हम अपने मूल तत्व तक पहुँच सकते हैं। हम इसे यहीं समाप्त करते हैं ताकि हम सभी इसे जीतने की प्रक्रिया में जल्दी से आगे बढ़ सकें।